आईवीएफ कराने जा रहे हैं लेकिन कॉस्ट के लिए बहुत कंफ्यूज हैं। अलग अलग सेंटर की अलग अलग कॉस्ट, 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में वेरिएशन है। हम कैसे कॉस्ट डिसाइड करें? नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आईवीएफ की कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है। फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट। जो हस्बैंड और वाइफ के बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होने हैं उनका मोटे मोटे तौर पर खर्चा 8 to 10,000 के बीच में वेरी करता है। इसमें से कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि अगर आपके 1 साल के अंदर हुए हैं तो दोबारा रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ टेस्ट जैसे कि वायरल मार्कर और सीबीसी ऐसे टेस्ट हैं जो कि हमें 3 से 6 महीने के अंदर के चाहिए होते हैं, इसलिए हम रिपीट कराते हैं। सेकेंड, इंजेक्शन यानी गोनेडोट्रोपिन कॉस्ट। ये एक आईवीएफ के अमाउंट का मेजर चंक कॉस्ट करता है और इंजेक्शन की कॉस्ट अलग अलग पेशेंट्स में वेरी करती है, जो कि 50,000 से 1 लाख के बीच में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन का ड्यूरेशन अलग अलग होगा। किसी को हो सकता है 8 से 10 दिन चले, किसी को हो सकता है 10 से 12 दिन चले। अगर ज़्यादा ड्यूरेशन में इंजेक्शन चल रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ इंजेक्शन भी ज़्यादा आएगी। इंजेक्शन का डोज अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग होता है। जो डोज होता है वो 150 से 450 के बीच में हो सकता है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या वजन ज़्यादा है तो आपको हायर डोज की ज़रूरत पड़ेगी। एंटागोनिस्ट एक इंजेक्शन ऐड होते हैं 6वें दिन से, जिनको कि हम एग रप्चर प्रिवेंट करने वाला इंजेक्शन या फिर टाइम वाला इंजेक्शन बोलते हैं, जो कि रोज़ एक फिक्स टाइम पे लगते हैं। ये उस इंजेक्शन पूरे का पार्ट है। और लास्ट में जो इंजेक्शन ऐड होता है ट्रिगर, जिसको कि हम एग रप्चर का इंजेक्शन बोलते हैं। तो इन पूरे इंजेक्शन की कॉस्ट आपकी सेकेंड कॉस्ट होती है। थर्ड होती है लैब की कॉस्ट। लैब जहाँ पर आपका अंडे निकालने की प्रक्रिया होनी है, भ्रूण बनाने की प्रक्रिया होनी है और भ्रूण ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होनी है। तो इसमें इन 3 प्रक्रियाओं के अलावा आपके एनेस्थेटिस्ट का चार्ज एवं पिकअप का चार्ज, मीडियाज़ जो लगने हैं, जो डिस्पोजेबल्स लगने हैं और जो टेक्नोलॉजी यूज़ होनी है, उन सब का कॉस्ट इंक्लूड होता है। ये सेकेंड मेजर कॉस्ट है आपके आईवीएफ एक्सपेंडिचर का। फोर्थ कॉस्ट होता है ल्यूटियल फेस सपोर्ट। हम सभी को पता है कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी में ट्रांसफ़र के बाद और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ दवाइयाँ चलती हैं जो कि प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने में मदद करती हैं, क्योंकि आईवीएफ की प्रेगनेंसी में नॉर्मल नेचुरल हार्मोन्स नहीं बनते। इन ल्यूटियल फेस सपोर्ट की ड्रग्स का कॉस्ट 8,000 से 20,000 के बीच में वेरी करता है। कुछ सेंटर मिनिमल ल्यूटियल फेस सपोर्ट देते हैं जो कि ज़रूरी है, कुछ एक्सटेंसिव ल्यूटियल फेस सपोर्ट देते हैं और ये 8 to 20,000 पर मंथ का है, जो आपके इनिशियल 3 महीने तक का चलेगा। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट तक की कॉस्ट आईवीएफ की यूजुअली 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आती है। अब इसमें कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा होती हैं अगर आपके केस में कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट लग रहे हैं। जैसे कि अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में आपके कुछ स्पेशल टेस्ट, जैसे कि अगर वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीजन लगा है तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड होगा। सेकंड, आपके जो गोनेडोट्रोपिन लग रहे हैं वो इंडियन मेड हैं कि प्यूरिफाइड रिकॉम्बिनेंट इम्पोर्टेड रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस हैं, वो आपकी कॉस्ट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। लैब फैक्टर में अगर आपकी लैब की कंडीशंस कैसी हैं, आपके पास इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसे हैं, जितनी अच्छी लैब होगी, जितना आपके यहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, लैब की चार्जेस उतनी स्लाइटली हायर साइड में जाएगी। और ल्यूटियल फेस सपोर्ट जैसा कि मैंने डिस्कस किया, अलग अलग सेंटर का अलग अलग होता है। जब भी आप आईवीएफ कराने जा रहे हैं तो यूजुअली जो आजकल सारे पेशेंट्स करते हैं, आप पूछ लें कि आपको हमारे केस में क्या लगता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट तक की ऑलमोस्ट कितनी कॉस्ट आएगी। 2 तरह के सिस्टम होते हैं आईवीएफ कॉस्ट के, एक पैकेज सिस्टम होता है और एक ओपन बिलिंग सिस्टम होता है। पैकेज सिस्टम की पेशेंट्स को देख के आपको बता दिया कि आपकी सपोज 1.6 या 1.7 कॉस्ट आएगी प्रेगनेंसी टेस्ट तक की। और दूसरा ओपन बिलिंग सिस्टम होता है कि जिसमें सिर्फ लैब चार्जेस फिक्स हैं और बाकी सब कुछ आपको पे करते जाना है। ओपन बिलिंग सिस्टम थोड़ा सा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट सपोज कम होने वाली है तो आपको उतना फुल पैकेज आपको नहीं पे करना पड़ेगा। फुल पैकेज सिस्टम में कुछ लोगों को ये लगता है कि ये बेटर है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन कुछ सेंटर अगर आपकी डोज एक्सीड कर गई उस पैकेज सिस्टम से तो आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो ओपन बिलिंग सिस्टम कई बार बेहतर माना जाता है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट माना जाता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप हमेशा ये पूछें कि आपकी ऑलमोस्ट कितनी कॉस्ट लगने वाली है और हिडन कॉस्ट के बारे में भी पूछें, जैसे कि थॉइंग चार्जेस, फ्रीजिंग चार्जेस, जो कई बार कुछ लोग मेंशन नहीं करते हैं। थैंक यू। ये मेरी सारी जानकारी आईवीएफ कॉस्ट से रिलेटेड है।